नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एस्टेंडेंट का अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने तुला लग्न में जब गुरुदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और शनिदेव आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग लग्न देख रहे हैं तो देखिए, यहाँ लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे 3 अप्रैल से पड़ेगी और आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो 3 अप्रैल से देखिए, आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। वहीं लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। 28 जनवरी से तो आप हेल्थ को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा। 28 जनवरी से आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनको लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा 28 जनवरी से। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा होगा और आपके परिवार वाले कहीं ना कहीं आपके लिए लकी भी रह रहे होंगे 21 जनवरी से। अगर आप सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे हैं तो 21 जनवरी से आपका सेविंग्स करने में आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ दे रहा होगा। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 3 अप्रैल से विराजमान होंगे तो 3 अप्रैल से आप जो भी काम कर रहे हैं ना, तो वहां काम से आपके सेविंग्स निश्चित तौर पर होंगे और आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं। वहीं तीसरे भाव में आपके अगर देखें तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है और तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान हैं 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से आपके पराक्रम में थोड़ी बहुत आप कमी महसूस कर रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए 29 मार्च से जब शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ने लगेगी तो यहाँ पे देखिए आपके पराक्रम में थोड़ी बहुत आप कमी ज्यादा महसूस करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि अप्रैल के महीना में 2 दिन के लिए पड़ रही है तो यहाँ पे आपका 2 दिन के लिए यानी कि 2 अप्रैल तक आपके पराक्रम आपका ठीक ठाक रहेगा। पर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन जो आपके होते हैं थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे थे, उसमें आपको सुधार देखने 2 अप्रैल से मिलेगा। पर यहाँ पे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं तो मनमुटाव से बचें। और आपके छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यहाँ पे छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे देखिए आपका सुख तो आपको निश्चित तौर पर मिल रहा था 1 मई 2024 से, पर 29 मार्च 2025 से सुख में थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके शत्रु कॉम्पिटिटर से आपको सुख की प्राप्ति होगी और आपकी माता की स्वास्थ्य का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। देखिए, 21 जनवरी से ना आपकी माता के स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस रह रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए माता के स्वभाव में जो एग्रेसिवनेस है, डिप्लोमेटिकली अगर आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके और आपकी माता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा होगा। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 3 अप्रैल से पड़ेगी और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए, यहाँ पे आपके बच्चे की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 29 मार्च से। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाई पे उनको अपने फोकस बढ़ाना है। यहाँ पे देखिए पढ़ाई में आप अगर फोकस नहीं बढ़ाएंगे तो पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। प्रेम संबंध अगर आपका किसी के साथ चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके साथ आपके संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेम संबंध किसी के साथ चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके साथ आपको डिप्लोमेटिकली अगर आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो पीरियड आपका 29 मार्च से बढ़ रहा है ना, आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, थोड़ा डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और मंगल की दृष्टि 3 अप्रैल से पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए आपके बच्चे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे।
समझदारी और डिप्लोमेटिकली अगर आप चीज़ों को हैंडल करेंगे तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं ना, जैसे कि ट्यूशन जा रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या फिर स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी कि छोटे मोटे विवाद होंगे, उसमें पड़े ना और संभल करके अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छठवें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। राहु आपके छठवें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का तो आप नाश निश्चित तौर पर 30 अक्टूबर 2023 से कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके छठवें भाव के स्वामी भी 8वें भाव में विराजमान है, तो विपरीत राजयोग बन रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पर आपका फोकस भी रहेगा और आप आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश भी करेंगे। वहीं यहाँ पे देखिए आपके छठवें भाव में बुध भी विराजमान हो जा रहे हैं और बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में 27 फरवरी से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे अगर कुछ खर्च हो रहा है तो खर्च कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उस पर अगर कोई खर्चा हो रहा है तो खर्चा कीजिए, उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। पर आपके बड़े भाई बहन जो हो गए उनके साथ किसी भी किस्म के विवाद से बचे। यहाँ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो रिश्ते में थोड़े उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। 7वें भाव में आपके सूर्य 14 अप्रैल को विराजमान हो रहे हैं और चंद्रमा विराजमान है। और सूर्य जो आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं वे उच्च के हो जा रहे हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके सूर्य जब 14 अप्रैल से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए 14 अप्रैल से आपकी स्पाउस अगर वर्किंग है तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और वहीं अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपके स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 14 अप्रैल से। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्यशाली साबित हो रहे हैं, यानी कि आपका भाग्य उनके वजह से अच्छा साथ दे रहा है। और अगर आपको कोई सलाह की जरूरत है तो यहाँ पे देखिए 2 अप्रैल तक आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे। वहीं आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 3 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो 3 अप्रैल से अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो आपको यश की प्राप्ति होगी। आपके स्पाउस द्वारा आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके काम में आपके स्पाउस भी मदद करेंगे, भागीदार भी मदद करेंगे, जिससे कि आपको यश की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। गुरुदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मतभेद कराएंगे और यहाँ पे मनमुटाव भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर गुरुदेव जो विराजमान है उनसे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है उससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। देखिए यहाँ पे शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए गुरुदेव द्वारा एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ शुक्र द्वारा बन रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का तो आप नाश निश्चित तौर पर करेंगे। 9वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। मंगल आपके 9वें भाव में विराजमान है और मंगल आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी है जो कि 9वें भाव में विराजमान है। तो सेविंग्स करने में आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दे रहा होगा 21 जनवरी से, और ये साथ आपका 2 अप्रैल तक देगा। और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 27 फरवरी से। तो 27 फरवरी से आपने नोटिस किया होगा कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर अगर आपका कुछ खराब भी करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वे लकी साबित हो जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए 9वें भाव में आपके मंगल विराजमान है, तो आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, थोड़ा डिप्लोमेटिकली अगर आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। 10वें भाव में आपके मंगल 3 अप्रैल को विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पे मंगल नीच के हो जा रहे हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 1, 27 और 28 तारीख को। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है। 10वां भाव में जब मंगल 3 अप्रैल से विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा। डिप्लोमेटिकली अगर आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए 10वें भाव में जब मंगल विराजमान होंगे तो आप काम में मेहनत अच्छे से करने वाले हैं और जो मेहनत करेंगे उससे आपको लाभ भी निश्चित तौर पर होगा।
11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। देखिए 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 13 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक। तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनकी थोड़ी बहुत स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, खासकर अप्रैल में 13 अप्रैल तक। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपकी स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करेगी तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार से आपके लाभ के योग बना रहे हैं। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। केतु आपके 12वें भाव में विराजमान है, जहाँ पे देखिए खर्चों का हिसाब आप रख नहीं पा रहे होंगे, यानी कि खर्चों का जब हिसाब रखने का प्रयास भी करेंगे ना तो आपको हिसाब रखने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी 12वें भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए खर्चों को लेकर के आपको मिला जुला फल मिलेगा, यानी कि आपके खर्चे भी होंगे और कभी कभी आप खर्चों को कम करने का प्रयास करेंगे, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे निकलेंगे जिससे कि आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। देखिए मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव में पड़ रही है, तो किसी से भी विवाद अगर हो रहा है तो विवाद से बचे, और विवाद अगर हो भी जा रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। और हॉस्पिटल बीमारी संबंधित आपके कुछ ना कुछ जो खर्चे तो बढ़ाएंगे, पर कहीं ना कहीं जो खर्च आप करेंगे उससे आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना आपका अप्रैल का महीना, तो देखिए अप्रैल में काम में आप मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर आपको काम से लाभ होगा। पिता से पैतृक संपत्ति मिलने के योग बना रहे हैं और इनकम जो आपका होगा ना, देखिए यहाँ पे इनकम, मेडिकल फील्ड से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनके इनकम के योग 13 अप्रैल तक बन रहे हैं, पर 13 अप्रैल के बाद जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं उनके तो इनकम के योग रहेंगे ही, और जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनका भी उनके काम में इनकम निश्चित तौर पर अच्छा होने वाला है। सिर्फ आपको अनवांटेड खर्चे से बचना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि अप्रैल के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या होंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 6 से 10 तारीख, 13 से 15 तारीख, 21 तारीख से 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपते नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।